जय हिंद मित्रों, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं तो इलेक्ट्रॉन गति करता है जिससे कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एम्पियर। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। इसको सिंबल से कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जूल पर कुलाम, जे पर कुलाम बराबर होता है। हम लोग जानते हैं कि विभव बराबर होता है V बराबर W/Q होता है, यानी कि वर्क बटे आवेश होता है। तो B को ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो वोल्ट हो जाएगा और W को हम लोग जूल पर कुलाम, ये जूल कल पर कुलाम पूछ रहा है तो वोल्ट, ये वोल्ट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जूल पर कुलाम वोल्ट के बराबर होता है। विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है और वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में ही हमेशा लगाते हैं। निम्नलिखित में से किस में धन या ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता है? हम लोग जानते हैं कि बैटरी में धन और ऋण दोनों का चिन्ह अंकित होता है तो बैटरी नहीं होगा। वोल्ट मीटर में भी होता है, ए मीटर में भी होता है, प्रतिरोधक में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? हम लोग जानते हैं कि P बराबर जो होता है I भी होता है P बराबर, और एक I² R होता है और एक V²/R भी होता है। फॉर्मूला होता है पावर का, विद्युत शक्ति का, तो यहाँ I² R मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न उष्मा धारा के, उष्मा जो होता है वो धारा का क्या होता है ये हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि H बराबर I² RT होता है तो ये पूछ रहा है तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², यानी कि धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I समय t तक प्रवाहित होती है तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि उष्मा कार्य के बराबर होता है, पहले हम लोग देख चुके हैं। तो ये कार्य बराबर हो जाएगा W बराबर I²RT। इसी को हम लोग एक R लिखते हैं, VIT लिखते हैं तो VIT यहाँ पे दिया हुआ है तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है कहा जाता है? हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध जो होता है, यहाँ प्रतिरोध जब इस पर करंट प्रवाहित करेंगे तो प्रतिरोध कारण यहाँ पे हीटिंग हो जाएगा, हीटिंग हो जाएगा मतलब उष्मा में बदल देता है तो ये प्रतिरोध कहे जाते हैं। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति पूछ रहा है तो P बराबर VI/IV की फॉर्मूला I भी होता है, एक I²R होता है, एक और फार्मूला होता है विद्युत परिपथ की V²/R, तो यहाँ V²R मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। किलोवाट घंटा मात्रक है, धारा का नहीं है, समय का भी नहीं है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक, यह विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। हम लोग जब बिजली बिल यूनिट में देते हैं तो उसमें 1 किलोवाट घंटा बराबर किलोवाट घंटा ये है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट हम लोग देते हैं तो ये विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? जूल पर सेकेंड ये वाट के बराबर है, उसके बाद वोल्ट एम्पियर भी वाट के बराबर है, उसके बाद वाट मतलब पावर हो गया तो P बराबर होता है P बराबर V²/R भी होता है, एक I² R होता है तो एम्पियर² ओम भी वाट के बराबर है, E भी वाट के बराबर है। तो पूछा बराबर कौन नहीं है तो D इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये बराबर नहीं है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? विद्युत हीटर में तार के कुंडली के लिए हम लोग नाइक्रोम का व्यवहार करते हैं, नाइक्रोम लगाया जाता है। नाइक्रोम की एक विशेषता होती है यह प्रकाश कम देती है लेकिन ये उष्मा बहुत ही ज़्यादा देती है, मतलब ये उष्मा ज़्यादा मिलता है हमको नाइक्रोम से।
220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति क्या है? तो P बराबर हम लोग जानते हैं कि I भी हो जाएगा, और यहाँ पे I दिया हुआ है 5/11 एम्पियर में दिया हुआ है, और ये 220 वोल्ट दिया हुआ है, तो 11 दूनी 22, 20 बार में कट गया, तो 100 वाट हमारा शक्ति आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 100 वाट। 100 वाट का एक बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या है? तो यहाँ हमको धारा का मान पूछ रहा है, तो P बराबर I भी होता है, हमको I निकालना है, तो I बराबर हो जाएगा P/V हो जाएगा। तो यहाँ पे P का मान दिया हुआ है 100 और V का मान दिया हुआ है 250, 5 दूनी 10, 5 25, 2/5, तो यहाँ पे 0.4 एम्पियर ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 0.4 एम्पियर। किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच आवेश का प्रवाह उसके बीच विभवांतर के कारण होता है। आवेश का प्रभाव दोनों बीच के चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर रहेगा, तभी हमारा आवेश का प्रभाव होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को क्या कहते हैं? आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। किस यंत्र में विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है? किस यंत्र से? तो ए मीटर से हम लोग विद्युत परिपथ की धारा मापते हैं, और इसको हम लोग श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ए मीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ अगर कोई धारा आ रही है I, तो यहाँ पे डिवाइडेड हो जाएगी I1 और यहाँ पे I2 चल जाएगी। इसलिए पूरी धारा को मेजर करने के लिए हम लोग श्रेणी क्रम में ही कहीं पर हम लोग ए मीटर को लगा देते हैं। ए मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के अनुपात उस चालक को कहते हैं। मतलब V/I जो होता है, हम लोग ओम के नियम से भी हम लोग ये देख चुके हैं कि V/I जो होता है हमारा, वह R के बराबर होता है, तो उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध है, अगर चालक के तार भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए तो V/I हमारा एक समान, दोनों का अनुपात हमको समान मिलता है, तो इसको प्रतिरोध कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ क्या कहते हैं? उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ प्रतिरोधक कहते हैं। उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ को प्रतिरोधक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध, उनमें से प्रत्येक को अलग अलग प्रतिरोध से क्या होता है? देखिए, समांतर क्रम में जोड़ने पर हमारा, जब हम लोग बराबर प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो एक हमको छोटा प्रतिरोध हमको मिलता है, तो वो कम होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम होता है। चालक के प्रतिरोध के कारण धारा के प्रवाहित होने से उसमें क्या उत्पन्न होती है? चालक के प्रतिरोध के कारण, जब चालक की प्रतिरोध लगा हुआ है, इसमें अगर धारा I प्रवाहित कर देंगे तो यहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऊष्मा उत्पन्न होती है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.61 किलोवाट घंटा, ये बराबर होता है 3.6 गुने 10⁶ जूल के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किलोवाट घंटा जो व्यावसायिक मात्रक है। विद्युत बल्ब में किसका फिलामेंट होता है? हम जानते हैं कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट होता है, जिसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक कम होता है। धारा बढ़ने पर विद्युत युक्तियां बर्बाद न हो जाए इसलिए परिपथ में लगाए जाते हैं। परिपथ में हम लोग विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं, और अब MCV का भी यूज करते हैं। पहले अब MCV का यूज करने लगे, तो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यदि किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी, उसमें उत्पन्न ऊष्मा चौगुनी हो जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ पे हम लोग H बराबर
आई स्क्वायर आर टी होता है, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। अगर विद्युत धारा को दोगुनी कर देंगे तो 2i स्क्वायर हो जाएगा, 2i स्क्वायर। तो एच बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4i स्क्वायर, मतलब कि चौगुनी हो जाएगा। यदि 40 वाट का बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हो तो बल्ब की कुंडली से कितनी एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। देखिए P बराबर हमको दिया हुआ है 40 वाट और V बराबर भी हमको दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, IV होता है। तो यहाँ पे धारा पूछ रहा है तो I बराबर क्या हो जाएगा, P बटे V हो जाएगा, P बटे V। P कितना है, P दिया हुआ है 40 और ये दिया हुआ है 220 वोल्ट। 0 0 खत्म। 2/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। 2/11 ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यदि किसी बिजली बल्ब पर 220 वोल्ट और 40 वाट लिखा हो तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। 31 नंबर में देखिए, हम लोग जानते हैं कि P बराबर फार्मूला होता है VI तो होता है, एक फार्मूला R होता है V स्क्वायर बटे R। तो यही फार्मूला P बराबर V स्क्वायर बटे R हम लोग देखते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे P हो जाएगा, V स्क्वायर बटे P। और देखिए V कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है, तो 220 गुने 220 बटे P 40 वाट दिया हुआ है। 40 से 4 से खत्म हो जाएगा, दुक्का से 2 दूनी 4, ये 11 बार में, और दुक्का से ये भी 11 बार, मतलब कि यहाँ पे हमारा 1210 ओम आ जाएगा आंसर, 1210 ओम। वाट बराबर होता है, वाट देखिए वाट पावर का यूनिट है, पावर बराबर VI होता है। ये वोल्ट, ये एम्पियर, एम्पियर दिया हुआ है तो यहाँ पे हमारा वोल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वोल्ट। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन चालक है। चीनी, मिट्टी, अभ्रक, कांच, एल्युमिनियम चालक। एल्युमिनियम हमारा एक यहाँ मेटल है तो ये चालक हमारा हो जाएगा। किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में है, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव है, प्रोटॉनों का प्रभाव, न्यूट्रॉनों का। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कुल, यहाँ कुल है, कल है। कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को कहते हैं, कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा। देखिए आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, तो कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को खाली उल्टा के पूछ दिया तो आवेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे एम्पियर यहाँ क्या होता है, I बराबर होता है V बटे R होता है, यानी कि धारा बराबर होता है हमारा यहाँ पे V बटे R होता है, विभवांतर बटे रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे I बराबर V बटे R, तो एम्पियर बराबर वोल्ट बटे R, मतलब सबका यूनिट एम्पियर हो गया, V का वोल्ट हो गया और R का ओम हो गया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट विभव का यूनिट होता है। वोल्ट हमारा जो कि जूल पर कूलम्ब के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों का प्रतिरोध R1 और R2 है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध RP है। तो निम्नलिखित में से किसके बराबर है। RP बराबर, तो 1 समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो 1/RP बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। और इसी को हम लोग हल करेंगे तो RP बराबर हो आ जाएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि श्रेणी क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों का प्रतिरोध R1 और R2 है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध RS निम्नलिखित में से क्या होगा। यहाँ श्रेणी क्रम में दो, एक R1 यहाँ जुटा हुआ है, एक R2 यहाँ जुटा हुआ है। मान लेते हैं ये R1 है, R2 है, तो RS जो है समतुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 होता है श्रेणी क्रम में, दोनों प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि श्रेणी क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों के
प्रतिरोध R1 और R2 हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध RS R1 से बड़ा होता है, R2 से बड़ा होता है। दोनों प्रतिरोधकों से हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि जोड़ देते हैं, स्वाभाविक बात है कि दोनों से बड़ा होगा। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। वाट घंटा मात्रक है, वह यह ऊर्जा का मात्रक है वाट घंटा। फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज तार के लिए हमारा कथन कौन सा सत्य है? तो प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होता है फ्यूज तार के लिए, क्योंकि अगर गलनांक हमारा ज़्यादा होगा तो अगर कोई भी 5 एम्पियर पर हमको लोड जाना है कि 5 एम्पियर पर कोई पंखा या बल्ब या कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चल रहा है, अगर इससे अधिक 5 एम्पियर से अधिक धारा अगर चली गई तो वो मतलब तो उसके लिए वो हानि कर जाएगा, फिर वो विद्युत परिपथ में वो खराब हो जाएगा। तो 5 एम्पियर जैसे अधिक धारा होगी हमारा फ्यूज यहाँ गल जाएगा। तो गलनांक हमारा कम होता है, प्रतिरोध लेकिन अधिक होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट के लिए हम लोग टंगस्टन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को हम लोग को इसमें से देखना है। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित आवेश और प्रवाह के समय का अनुपात ही विद्युत धारा है, तो ये एकदम सही है। किसी सेल के अंदर हो रही रासायनिक अभिक्रियाएं ही उस सेल के दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाले तार में आवेश का प्रवाह का कारण है, ये भी सही है। विद्युत धारा के स्रोत जैसे सेल, बैटरी आदि इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं करते हैं, प्रवाह का कारण जरूर है लेकिन इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं करते। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, मतलब गलत कथन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को देखना है। 46 नंबर में किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये गलत है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम होता है, ओम मीटर, ये भी गलत है। ताप के बढ़ने से सभी शुद्ध धातुओं का प्रतिरोधकता घटती है। प्रतिरोधकता चेंज होती है क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं, तो किसी धातु का वो बढ़ता घटता नहीं, वो समान होता है। ऑप्शन नंबर डी, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, तो ये सही कथन है, डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? 47 नंबर में ए मीटर से विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है, ये तो सही, ये ऑप्शन ठीक है। वोल्ट मीटर और विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में सही है। समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उनमें से प्रत्येक के अलग अलग प्रतिरोधों से अधिक होता है। अलग अलग प्रतिरोधों से समतुल्य प्रतिरोध हमारा कम होता है, अधिक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही, सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? हमको यहाँ पे गलत कथन को देखना है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, तो वाट होता है, तो सही बात है। ताप बढ़ने पर विद्युत युक्तियाँ बर्बाद न हो इसलिए परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं, ये भी सही है। वाट वोल्ट एम्पीयर, ये भी सही है। किलोवाट घंटा मात्रक है शक्ति के लिए, किलोवाट घंटा KWH मात्रक है शक्ति का। इसमें से हमको गलत कथन को हम लोग को देखना है 48 नंबर में से, ये पावर का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, व्यावसायिक उपयोग करते हैं, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ने पर बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा का मान होगा, तो यहाँ पे हमको जानते हैं P बराबर होता है I भी होता है, तो यहाँ पे हमको धारा का मान निकालना है, तो I बराबर हो जाएगा P/V हो जाएगा। P हमको यहाँ पे दिया हुआ है पावर 100 और ये दिया हुआ है 200, तो 1/2 मतलब कि 0.5 एम्पियर, तो यहाँ पे 0.5 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर क्या है? यहाँ हमको विभवांतर हमको पूछा गया है, तो यहाँ पे दिया हुआ है R बराबर 6 ओम दिया हुआ है।
और यहाँ पे दिया हुआ है संयोजित करने पर 24 जूल, 1 सेकेंड में 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। मतलब कि यहाँ पे शक्ति का मात्रक दिया हुआ है 24 जूल पर सेकेंड, मतलब 24 वाट, 24 वाट दिया हुआ है। तो प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर यहाँ पे हमको भी पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला, P बराबर होता है V²/R होता है, IV भी होता है V²/R होता है। तो यहाँ पे हम लोग को V का मान निकालना है। तो V² बराबर क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। उसी प्रकार से V बराबर क्या हो जाएगा, PR पे रूट अंडर हो जाएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, PR पे रूट अंडर हो जाएगा। तो यहाँ रूट अंडर, पावर कितना दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 24 और प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 24 को यहाँ पे देखिए 6 गुना 4 लिख सकते हैं, 6 गुना 4 गुना 6। तो 6 का एक 6 यहाँ से निकाल लीजिए और 6 का एक 6 यहाँ से निकाल लीजिए और 4 का 2 निकाल लेते हैं। तो 12 एम्पियर यहाँ पे हमारा, 12 वोल्ट यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। 12 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 12 वोल्ट। 50 वाट 250 वोल्ट चिन्हित विद्युत बल में प्रवाहित धारा है। तो हमको धारा पूछ रहा है। तो P वही फॉर्मूला पावर का लगाना है, P बराबर I V होता है। तो I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा P/V हो जाएगा। तो P कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है 50 और ये दिया हुआ है 250, 0 0 खत्म, 25। तो 1/5 बराबर 0.2 एम्पियर, यहाँ बीच में दशमलव। तो ऑप्शन नंबर ए 51 नंबर का सही हो जाएगा।